बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऐसी पार्लियामेंट में चले गए जिससे पूरी पाकिस्तान जाली पार्लियामेंट कहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि ये जाली पार्लियामेंट है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है या ये लोगों को पैसे दे के आई है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने यह ठान ली है कि इलेक्शन नहीं करवाने क्योंकि हुकूमत जीत नहीं रही। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल आईने पाकिस्तान की एक गोल्डन जुबली थी। 50 साल आलमोस्ट हो गए पाकिस्तान के आइन को बने। इस आइन का बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहा जाता था कि 1973 में ये आइन बना और ये आइन एक मुतफ़िक़ा आइन था। इससे पहले भी बने मगर तमाम उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ कर लिया कि ये पाकिस्तान का आइन बनेगा। तो उसकी कल एक गोल्डन जुबली थी, उसको 50 साल हो गए थे। तो पार्लियामेंट को एज ए गेस्ट हॉल उसको नॉमिनेट किया गया कि यहाँ पर इसकी गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। अब उस गोल्डन जुबली में होता क्या है, पार्टी सरबराहान आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब आते हैं, बिलावल भुट्टो साहब, ज़रदारी साहब, इस तरह मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग बैठे हुए थे, गेस्ट बैठे हुए थे गैलरीज़ में। तो वहाँ पर तकारीर शुरू होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वहाँ पर यह होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मदऊ किया जाता है। तमाम जजेस को, बिकॉल गवर्नमेंट के तमाम जजेस को मदऊ किया जाता है। मगर उनमें से उन 15 जजेस में से ये जो भी जजेस वहाँ पर मौजूद थे उन तमाम में से सिर्फ एक जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं वो वहाँ पर सिर्फ तशरीफ़ लाते हैं, बाकी कोई जज नहीं आता। जजेस की तो बात अलग है कि माहिर कानून जितने भी थे बड़े बड़े शायद वो भी इतने इंटरेस्ट के साथ ना पहुँच पाए वहाँ पर। अब होता क्या है, वहाँ पर तकरीर शुरू होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से। वहाँ पर ये वो पार्लियामेंट है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, जिसकी बेस पे दुनिया का निज़ाम चलता है, क्योंकि ये कानून होते हैं तो दुनिया का निज़ाम चलता है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हकूक़ को सलब करने की बात हुई जा रही है, उनके हाथ काटने की बात हो रही है। और वहाँ पर जनाब सीनियर 3 जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूद हैं। वहाँ पर तकारीर होती हैं, अदलिया के बारे में बोला जाता है, डिक्टेटरशिप के बारे में बोला जाता है। ये जो हमारे सियासतदान होते हैं ना, इन्हें अपने अलावा दुनिया में हर बंदा करप्ट नज़र आता है। इसी तरह कुछ इदारे ऐसे भी हैं हमारे जैसे ब्यूरोक्रेसी भी है। इसी तरह कुछ इदारे होते हैं कि जो सिर्फ ये महसूस करते हैं, इवन हमारा उसमें मीडिया है तो वो कहते हैं हम सबसे मुकद्दस गाय हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। अब वहाँ पर तकारीर होती है, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ बैठे रहते हैं। अब थोड़ी सी बंदे के अंदर ना एक अखलाकी जुर्रत होती है। ये हमारे बड़े काबिल एहतराम जज हैं, इन्होंने इस जैसे से साबित किया कि जजेस के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज लगेंगे ना तो वो हुलिया बिगाड़ेंगे इस अदलिया का, इस सुप्रीम कोर्ट का। क्या आप सोचें कि होगा क्या, क्योंकि इनके इस जज ने ना पूरी कौम को बड़ा मायूस किया है। ये वो पार्लियामेंट है जिसमें करोड़ों की बोलियां लगी, लोग बिक के ये हुकूमत वजूद में आई। ये उस पार्लियामेंट में बैठे हुए थे जो सरेआम थी, जो लोगों को ख़रीद रही थी। सबको पता है, ये सबूत कोई नहीं होते, ये सबको पता है कि क्या चला इस पार्लियामेंट में। ये वहाँ बैठ के, ये वो पार्लियामेंट थी जहाँ पर इनके सीनियर जज जनाब उमर अताब बंदियाल साहब को बुरा भला कहा गया। ये उनके डिफेंड में इन्होंने एक बात नहीं की। चीफ जस्टिस ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और यहाँ पर तकरीर करने के लिए आ गए। इन्होंने यहाँ पर, इनका हक बनता था, अगर चलेंगे आ भी गए थे, इनकी आईने पाकिस्तान के लिए आए थे, तो बाकी जज साहिबान कहाँ थे? तो क्या यहीं पे तकरीर होनी ज़रूरी थी? पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा फोरम नहीं था, कोई ऐसा हॉल नहीं था जहाँ पर ये तकरीर होती। अब अगर आप पहुँच गए थे, चलें आपका मान भी जाएं, एक लम्हे से हम मान भी जाएं, मगर आपने क्या अपने सीनियर जज का दिफा किया कि इसी पार्लियामेंट में बैठ के अदलिया पर हमले हुए? क्या आपने कोई बात की कि मेरे सीनियर जज उमर अताब बंदियाल साहब को यहाँ पर बैठ के बुरा भला कहा गया? इसका मतलब ये है कि वो जाएँ भाड़ में उमर अताब बंदियाल साहब, और मैं तो यहाँ पर मेरी तो बड़ी इज़्ज़त है। आपकी इज़्ज़त कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे ना तो फिर पता चलेगा आपकी इज़्ज़त कितनी है। आपने तो 4, 5, 6 महीने पहले ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर दिया। आपने तो बता दिया यू आर अ वन साइडेड जज। आपने तो अपने कोर्स ऑफ कंडक्ट से साबित किया कि आप तो चीफ जस्टिस लगने के शायद काबिल नहीं हैं।
आपने तो हर बात पे इख्तलाफी नोट करना तय किया होता है। जैसे इज़्ज़त माब जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको आदत थी सियासत में कूदने की। मुझे ऐसे लगता है आपको भी कुछ थोड़ा बहुत सियासत का चस्का ज़रूर है। आप जहाँ खड़े थे ना, आपने थोड़ी सी हिम्मत करती सामने जो स्पीकर का जो कुर्सी थी ना वहाँ बैठ जाते तो वैसे ज़्यादा बेहतर था। बड़ा अफसोस हुआ आपको यहाँ देखे, आपने अपने दो साहिबान जो मस्जिद जज साहिबान हैं उनको बहुत इंसल्ट करवाया, बहुत इंसल्ट करवाया आपने। और आपने ये तय किया होता है कि हमारे ऊपर कोई बात आए तो तौहीन लगनी चाहिए, तौहीन का कानून तो वैसे ख़त्म हो रहा है। तो सोचें आपकी हैसियत क्या रह जाएगी, आप जज साहिबान की हैसियत क्या रह जाएगी। वहाँ पे खड़े होकर आप तकरीर कर रहे हैं और आपके पुलिस को वहाँ पर बुरा भला कहा जा रहा है। रियली मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था कि आप इस हद तक भी जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है, यकीन करेंगे, जो हमारे काजी फाइज़ ईसा साहब हैं ये सस्ती शोहरत के भूखे हैं। इन्हें ना सिर्फ शोहरत चाहिए। आज आपके जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से हो रहा है ना, तो यकीन करें फाइज़ ईसा साहब आपके साथ भी इसी तरह होगा। आप भी महसूस करेंगे कि आपके साथ भी इसी तरह हो रहा है। ये थोड़े दिनों की बात है, ये मुकाफ़ात अमल है, ये मुकाफ़ाती अमल है। आपने इख्तलाफी नोट नहीं किया, आपका हक था, आप लिख सकते थे, मगर आप अपने इदारे को भी डिफेंड करते वहाँ बैठ के। ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में बैठ के तय करेंगे क्या होना क्या नहीं होना, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये वो काजी फाइज़ ईसा साहब हैं जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स पे शहबाज शरीफ साहब को बरी करवाया हुआ है। ये वो हैं जिन्होंने कहा था ये हुदैबिया पेपर मिल का कोई इसके ऊपर कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये हमारे लोग वहाँ जब इनके पास अथॉरिटी होती ना, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो या ये लोग हों, ये जाके वहाँ पर फ़िरौन बन जाते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं। इनके ऊपर कोई इनके लिए कोई बात नहीं कर सकता। इनके लिए इनको महसूस नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई तनकीद भी करे तो हम बर्दाश्त कर लें ना, इनको अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं है। वहाँ पर बैठ के जिस पार्लियामेंट को जाली पार्लियामेंट करार दिया गया था, ये वो पार्लियामेंट थी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इसको बहाल कराया था, ये हुकूमत को। और उस वक्त आपका इख्तलाफी नोट कोई नहीं था। उस वक्त आपके जो मोअज़्ज़िज़ दोस्त थे जज साहिबान, उन्होंने कोई इख्तलाफी नोट नहीं किया था। आज सारे इख्तलाफी नोट अवाम के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। हर वो काम आप करें। क्या आप ये बता सकते हैं, इतनी बार उस पार्लियामेंट आपके पास अखलाक़ी जुर्रत थी कि आप बताते कि आइन के मुताबिक, किताब आपने हाथ में उठाई हुई थी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिनों में होने, क्यों नहीं आपने कहा? आप उस वक्त, आपको आइन कानून की बात कोई नहीं पता थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं इन्हें ब्रीफ किया कि ये देखें आप लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, आप जज भी तभी हैं, ये सियासतदान भी तभी, सारे तभी हैं जब ये पाकिस्तान है। मगर फिर मैं कहूँगा कि वहाँ पर जाके इन्होंने जो काम किया है वो हमेशा पाकिस्तान के लोग इसे याद करेंगे। सिर्फ एक जमात के नहीं, मगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट इंतहाई बुरा था। अगर सारे जज साहिबान आते, वहाँ पर एहतराम होता, तो बात पता चलती कि आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली। आप अकेले आके क्या शोहरत कमा गए? आपके लिए वो डेस्क बजा रहे हैं, वो आपको प्रोटोकॉल, जाली किस्म का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं, मेरी तो इज़्ज़त है ना, मेरे किसी दोस्त की है या नहीं है? नहीं, ये आपको इस बात के ऊपर जवाबदेह होना पड़ेगा। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ आता हूँ कि हुकूमत ने ठान ली है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। मगर उससे पहले राजा रियाज साहब की जो चीखें निकली हैं ना, राजा रियाज साहब की, वैसे वो सेंटेंस बहुत वर्ड ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत था कि ये मुझे पहचानते ही नहीं है। बेटा ये तेरा वो साहब हुआ है कि धोबी का वो, ना घर का ना घाट का, तुम्हारा वो साहब हुआ है। अब पता चल रहा है तुम कौंसलर बनने के काबिल नहीं थे। इमरान खान की टिकट के ऊपर तुम बने MNA और तुम कायदे इस पर इख्तलाफ बन गए हो। और कायदे इस इख्तलाफ जिसका मीनिंग भी शायद तुम्हें नहीं आता होगा कि इसकी जॉब क्या होती है। वहाँ ये कहते हैं अब हमें पहचानते नहीं है, ना तो साद रफ़ीक साहब हमें पहचानते हैं, ना फलां भी नहीं हमें पहचानता, मगर अवाम आपको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। आप ज़रा अपने हलके में जाना, फिर आपको पता चलेगा कि लोग आपको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। काफ़ी इनकी वहाँ बेइज्जती हुई है, और वैसे ये थोड़ी हुई है। और इनका जो कुलीग है नूर आलम खान साहब, जो कौमी असम्बली में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत के ऊपर चीखता चलाता था, इसका बस नहीं चलता था ये असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़ा हो, डेस्क के ऊपर खड़ा, या असम्बली की छत पे खड़ा हो जाए और ये कहे कि यहाँ बहुत महंगाई है। इसकी ज़ुबान नहीं थकती थी उस वक्त कि ये बोलता था महंगाई बहुत है। मैं समझता था पता नहीं यार ये बड़ा अच्छा बंदा है कि ये इख्तलाफ रखता है, मगर जब ये यहाँ पर आए हैं इनको महसूस नहीं हो रहा महंगाई है। मसलन 12% महंगाई थी, आज 35% महंगाई है, इन्हें महसूस नहीं हो रहा गरीब आदमी का। फिर इसका मतलब या पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत ये कहती कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, उन्होंने हीले बहाने शुरू कर दिए हैं। आज
पता चलेगा कि अदालत क्या कहती है, क्योंकि इनके पास टाइम था 10 तारीख का, इन्होंने पैसे नहीं जमा करवाए। उल्टा ये कह दिए कि ये 4-3 का ड्रामा कौम के सामने लगा के बैठे हुए कि हम इस इख्तलाफ को नहीं मानते, कि ये गलत है, ये डिसीजन गलत है, हम इसको नहीं मानते। खैर इन्होंने ये मामला पार्लियामेंट से उठा के कमेटियों को भेज दिया कि कमेटी में जाएं, वो देखें। और हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस साहब शायद सुनने में आया कि वो अमेरिका चले गए हैं, उनको पता था कि मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगने वाली है, तो शायद वो तो यहाँ से गए निकल। अब यहाँ पर देखेंगे अदालतें, देखिए ख़ुद जज बाहर निकल के ना इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करवा सकते। अगर हमारे सियासतदान अदालतों के कहने नहीं मानेंगे ना, आवाम भी नहीं मानेंगे। ये बाकियों को आवाम का दर्स देते हैं। हमारे सियासतदान आइन और कानून की बात करते हैं, उस असम्बली में बैठे होते हैं जिन्होंने आइन बनाए। आइन कोई नहीं बना, आइन बना था सिर्फ मेरे और आपके लिए, आइन बना था सिर्फ मखसूस लोगों के लिए। इन्होंने इस पार्लियामेंट को ढाल के तौर पर लिया। हर वो काम ये आज के सियासतदान कर रहे हैं जिनसे इनको बेनिफिट है। बेनिफिट किस बात का, कि हम बचते कैसे हैं, क्योंकि इनके हाथ ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो बंदर के हाथ माचिस आ गई, उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। इनका वो साहब है, इनके हाथ पार्लियामेंट लग गई है। अब ये पाकिस्तान के कानून का हुलिया बिगाड़ने की इन्होंने ना ठान ली, इन्होंने ये तय कर लिया अब पाकिस्तान का वो कानून बनेगा जो इन सियासतदानों को सूट करता है। पाकिस्तान में अब एक कानून नहीं होगा नाज़रीन, 2 से 3 कानून होंगे। वे एग्जेक्टिव क्लास का, अमीर आदमी का और गरीब आदमी का, मेरे और आपके लिए होगा। कई लोगों के ऊपर पहले वैसे कानून नहीं लगते, अब तो बिल्कुल नहीं लगेगा। उसमें सियासतदान भी आ गए हैं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं होगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके ओवरसीज़ वोटों का वो जो राइट था हमारे भाइयों का, वो ख़त्म कर दिया, EVM ख़त्म किया, उसके बाद इन्होंने नैब ख़त्म की। अब ये अल्लाह के हुक्म से सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। इन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट कौन होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कभी आप अपने आप को देखें, आप झांके से आप इस काबिल थे कि इस मुकद्दस जगह पे खड़े होते इस पार्लियामेंट के। ये सियासतदान, क्या इतनी इनकी हैसियत थी? ये आवाम से जिस तरह वोटें छीन के आते हैं ना, ये कहते हैं वोट लेके आते हैं, झूठ बोलते हैं, ये छीन के आते हैं। आज फिर इलेक्शन होने हैं पंजाब में और इनको मौत नज़र आती है, सियासी मौत नज़र आती है। ये इनका अवाम में जाने का तरीका है कि जहाँ से ये नहीं जीतते तो ये कहते हैं ये इलेक्शन बुरा है, सिंध अंदरून से ये जीत जाते हैं तो ये समझते हैं इलेक्शन ठीक है। मगर चीफ़ जस्टिस साहब ने फ़ैसला करना, अभी उनके पास अभी वो चीफ़ जस्टिस हैं, मगर मैं फिर कहूँगा कि चीफ़ जस्टिस साहब वो फ़ैसला करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो आवाम के लिए बेहतर हो। मगर एंड पे मैं जाते जाता ज़रूर कहूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपने इस सुप्रीम कोर्ट को ना शर्मिंदा करवा दिया हमेशा के लिए। आप इंशाल्लाह इस इक़दाम के, आपके इक़दाम से ना ये सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे कि आप भी उन्हीं जजेज़ में से हैं जिन्होंने भट्टो साहब को फांसी दी थी। आज उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। वो जो अल्ताफ़ हुसैन 2 बैठा हुआ है ना बाहर लंदन में, वो आपकी डोरियाँ हिला रहा है। वैसे आपको आपके जज होने पे भी महसूस होना चाहिए, यार मैं कौन हूँ और मुझे चला कौन रहा है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।